में इनका कंसीड भी उन्होंने किया है। अब चूंकि हमको अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जाना है और वर्तमान में जो इनसे जानकारी प्राप्त हुई है उसके संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत जिसके खिलाफ अगर हमको एविडेंस मिलता जाता है और उसको हम बुलाते हैं उनका स्पष्टीकरण देने के लिए सेक्शन 50 के अंतर्गत समन वगैरह लिकर स्कैम इन्वेस्टिगेशन जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा किया जा रहा है, उसमें चैतन्य बघेल के घर में सर्च किया जाकर अरेस्ट की गई थी। उनके इन्वॉल्वमेंट दिख रहा था हमको मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस में, तो अरेस्ट किया था उनको 18 तारीख को और उनका जो रिमांड मांगी थी हमने कस्टोडियल रिमांड वो आज एंड हो रही थी, तो आज उनको पेश किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे सवालात उनसे किए गए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट से कन्फ्रंट कराया गया, स्टेटमेंट से कन्फ्रंट कराया गया, जिसमें कई में उनका कंसीड भी उन्होंने किया है। अब चूंकि हमको अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जाना है और वर्तमान में जो इनसे जानकारी प्राप्त हुई है उसके संदर्भ में अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है और अभी फिलहाल पूछताछ के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं, तो इस वजह से उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने के लिए हमने माननीय न्यायालय से याचना करी, जो स्वीकार की गई है और 4 अगस्त तक उनका जो है जुडिशियल रिमांड को ओके किया गया है। भविष्य में अगर हमको ऐसा लगेगा कि हमें कुछ पूछताछ की और आवश्यकता है तो न्यायालय की अनुमति लेकर जेल में की जा सकती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री उस दौरान भूपेश बघेल थे, क्या क्योंकि अब उनके बेटे हैं ये, तो ऐसे में उनके नाम की भी चर्चा है कि क्या उनसे भी आगे पूछताछ होगी इस मामले में? मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत जिसके खिलाफ अगर हमको एविडेंस मिलता जाता है और उसको हम बुलाते हैं उनका स्पष्टीकरण देने के लिए सेक्शन 50 के अंतर्गत समन वगैरह हम देते हैं, जिसमें कि यदि उनका इन्वॉल्वमेंट किसी प्रकार से दिख रहा है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, तो उनको मौका दिया जाता है कि वो उस संपत्ति के स्रोत के बारे में उचित जानकारी दें। यदि वो स्रोत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर के कमाया गया नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, यदि ऐसा समझ में आता है डिपार्टमेंट को और उनके समुचित उत्तर नहीं आते हैं तो जरूर आगे की कार्रवाई की जाती है। सर, जो डिफेंस लॉयर जो इस केस में भी की जा सकती है। पूरे एंटायर जो प्रोसेस है सर अरेस्टिंग का, उसका क्वेश्चन मार्क डिफेंस लॉयर। देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत अरेस्ट की जाती है वो अरेस्ट होती है सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 PMLA में अपने आप से एक अलग प्रोविजन प्रेस्क्राइब्ड है और यहाँ जो अरेस्ट की गई वो सेक्शन 9 के प्रोविजंस का पालन करते हुए की गई है और ऐसी सूरत में जो ऑब्जेक्शंस हैं वो मेरे ख्याल से ओवररूल किए जाने योग्य हैं। ठीक।